मैं जय मसीह मसीह अभिवादन बोलने चाहता हूँ। हालेलुया। लाइट नहीं हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का लाइट आप पर मेरे साथ है। आमेन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण का दिन है। हम लोग इंतजार कर रहे थे। विशेषतः आज मेरा कलीसिया में खड़ा रहने का पहला दिन है। 1 महीना के बाद, लगभग 35 दिन के बाद, 5 सप्ताह के बाद हम खड़ा रह रहे हैं। नहीं तो बैठ के ही हम प्रचार कर रहे थे। और आज का दिन हम लोग के बीच में प्रभु भोज भी है। और हम शुरू करने का आगे, आज का दिन प्रभु भोज आपको मालूम है, प्रभु भोज है और हर एक लोगों को सीखना चाहिए और जानना चाहिए। हम पूछने चाहता हूं, पहला शुरू करने का आगे, प्रभु भोज क्या है? क्यों हम प्रभु भोज लेते हैं? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, प्रभु भोज क्या है? ऑनलाइन वाले बोलिए प्रभु भोज क्या है, और ऑफलाइन वाले भी बोलिए। ये है कि प्रभु का आकृति में शरीर में भाग बनना और लहू में भाग बनना। ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं प्रभु का शरीर में भाग बनना या भागी बनना और आत्मा में एक होना। और आप लोग क्या बोलते हैं ऑनलाइन वाले? प्रभु भोज क्या है? जल्दी बोलिए, प्रभु भोज क्या है? प्रभु का आज्ञा को पालन करना या प्रभु में बने रहना। हालेलुया। प्रभु का मृत्यु को याद करना। आइए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक मेरे साथ खोले 10वां अध्याय 16वां पद। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 10 का 16 में भाई पढ़ चुका है, फिर हम एक बार पढ़ते रहे। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की स्वाभाविकता नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। सुनिएगा वहाँ। और फिर बोलता, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की स्वाभाविकता नहीं? हालेलुया। पौलुस इसमें कहता है कि मसीह यीशु में सहभागी रखना। सुनिए, हम आपको पूछे थे प्रभु भोज क्या है, लेकिन यहाँ पौलुस कहता पहला कुरिन्थियों 10 का 16 में क्या कहता? मसीह यीशु में सहभागी रखना या भागीदारी होना। हालेलुया। यदि भागीदारी है या सहभागी है तो मेरे प्रिय, एक सवाल आपके पास हम रख रहे हैं। ये भागीदारी या सहभागी शब्दों को हम लोग को समझना होगा। भागीदारी या सहभागी, आपको मालूम है किसके साथ सहभागी बनना? किसके साथ सहभागी बनना या किसके साथ भागीदारी बनना? सुनिए, एक बाप का दोनों बेटा है, एक बाप का दोनों बेटा है, तो हिस्सा का टाइम में पापा एक को ज्यादा एक का कम करता कि समानता कर देता? समानता करता। हम लोग परमेश्वर में भागीदारी बनते हैं, हिस्सेदारी बनते हैं और सहभागी बनते हैं प्रभु भोज के द्वारा। हालेलुया। और दूसरा मेरा सवाल था, किसके साथ सहभागी बनना? मसीह यीशु के साथ। लेकिन मेरे प्रिय, अभी हम लोग बाइबल पढ़ रहे थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसके दुल्हन है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। आप लोग अब कीजिएगा, ऑनलाइन का वीडियो ऑन कीजिए, लेकिन म्यूट करके रखिए। चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे पुरुष हो या स्त्री, हम लोग परमेश्वर का दुल्हन है। परमेश्वर में कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता। और बाइबल कहती है हम परमेश्वर का दुल्हन है, तो सब मसीह लोग जो विश्वास करते हैं, हालेलुया, जो विश्वास करते हैं, हम लोग परमेश्वर का दुल्हन है। तब तो फिर वचन कहता, एक दिन प्रभु यीशु उसका दुल्हन को लेने आएंगे। तो क्या ये बिल्डिंग को लेने आएंगे? क्या ये भवन को लेने आएंगे? चर्च को लेने नहीं आएंगे। लेने आएंगे तो आप और मुझे। हालेलुया। लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग को देखते हैं, कलीसिया हुए, ज़्यादा जमघट हुए जगह में जाते हैं, वही कलीसिया है, वहाँ मज़ा लगता है। हमको भी मज़ा लगता है। हम लोग भोरे जाते हैं, 100, 150, 200 के बीच में उपरत में यहीं बैठिए, हम लोग को बहुत बढ़िया लगता है गीत गाना और बोलना ना, माइक में बोलना। लेकिन प्रभु आएंगे दुल्हन को लेने, आप और मुझे लेने के लिए आएंगे, ये भवन को लेने नहीं आएंगे मेरे प्रियो। प्रभु आएंगे तो आप और मुझे लेने। लेकिन सौभाग्य का बात जानते समय आप जानते हैं पति और पत्नी का रिश्ता कैसे होता है।
पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और प्रेम पवित्र होता है, विश्वास में रहता है। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 11 अध्याय निकालिए। पति पत्नी का रिश्ता कैसे, क्यों आज प्रभु भोज का दिन हम पति पत्नी का रिश्ता के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि प्रभु आप और मुझे लेने आ रहे हैं। आइए 11 अध्याय 27 और 28 पद जोर से पढ़ दीजिए कोई भी। 27 और 28, 11 अध्याय का 27 और 28। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से रोटी खाए उसके कटोरे में से और उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। 28, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए क्योंकि आमीन, हालेलुया। एक सवाल है, भाई को धन्यवाद वचन पढ़ने के लिए। अनुचित रीति से प्रभु नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुचित रीति से प्रभु नहीं लेना चाहिए। आपको मैं फिर सवाल करूंगा समझने का तरीका से। पति पत्नी का बीच का संबंध में एक जन किसी को विश्वासघात करे, उन लोगों का संबंध अच्छा रहेगा? पति पत्नी विश्वासघात क्या होता है? पति का आँख को छलते पत्नी अपना मौज मज्जा में रहना, पत्नी का आँख को छलते हुए पति अपना मौज मज्जा में रहना, इसको क्या बोलता? धोखा देना। पवित्र रिश्ता नहीं होता, अनुचित रीति हो जाएगा। वही है अनुचित रीति। यदि मैं मंडली आते समय प्रभु के साथ हूँ, मंडली से बाहर जाते समय संसार के साथ हूँ, तब तो मेरा अनुचित रीति होगी। हालेलुया, समझ लें। यहाँ प्रभु बोलता अपने आप को जांच लें, ठीक? अनुचित रीति से नहीं लेना। और मैंने कहा कि पति पत्नी में एक जन विश्वासघात होगा तो उसका संबंध कैसा होगा? परिवार में आप और हम जानते हैं, समझते हैं। अपने आप को जांच लें। 28 पद बोल रहे हैं, मेरा संबंध मेरा दूल्हा के साथ कैसा है? हालेलुया। इसलिए मैं पति पत्नी का संबंध तो यहाँ रखें। मेरा दूल्हा जो मुझे लेने आएंगे उस समय मेरा संबंध कैसा है? मुझसे ये बुरी है, ऐसा खराब हो चुका है, बोलता है ना लोग, उस तरीका में होगा कि हाँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता उसका लहू से आप और मुझे धो दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपका संबंध आपकी पत्नी के साथ अच्छा है तो आप प्रेम में बंधे हुए हैं, ठीक? क्योंकि आपका पत्नी गिर भी जाए आप हाथ देके उठा लेंगे। आपका पति गिर भी जाए आप हाथ देके उठा लेंगे। मेरे प्रियो, ये क्यों उठाएंगे मालूम है? क्योंकि प्रेम और संबंध में। वैसे यदि मसीह यीशु में आप है तो आप पाप ही क्यों नहीं किए हो? यीशु का लहू से वह पाप धो लेता है। और आपका कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति क्यों ना, प्रभु आपका हाथ देके उठा लेगा। हालेलुया। यही है संबंध है। इसलिए मैं पति पत्नी का संबंध प्रभु भोज में आज ले आए हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं एक जन गिर जाए तो दूसरा उठाएगा, बोलता यदि हमारा दूल्हा प्रभु यीशु है तो आप और मुझे हर दम उठाने के लिए तैयार है, हर दम मदद करने के लिए तैयार है। वैसे आपका प्रभु के साथ का संबंध अच्छा है तो आपका हर परिस्थिति में, चाहे आप पापों में भी क्यों ना पड़े हो, प्रभु माफ करके आपको स्वीकारेगा। हालेलुया, आमीन। जैसे एक पति अपना पत्नी को प्रेम में ढक लेती या ढक लेता, वैसे प्रभु अपना अनुग्रह का प्रेम में आप और मुझे भी ढक लेता है। हालेलुया। हम लोग को उठा लेता या स्वीकार, वो कभी भी आपको या मुझे छोड़ेगा नहीं। वचन कहता, आज बच्चे लोग संडे स्कूल में भी सीख रहे थे, वह कभी हमें छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन कहती है ना, अनुचित रीति से न खाना, अपने आप को जांच लेना। समझ लें अनुचित रीति क्या है? आप अपने आप को जांच लें, क्या मेरा प्रभु को मैं धोखा तो नहीं दे रहा हूँ या दे रहा हूँ? यही बोलता। 29 पद पढ़िए। 29 पद में क्या बोलता? उसी 11 का 29। हालेलुया। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को नहीं पहचाने
वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। सही में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है मेरे प्रिय। हालेलुया। यह वचन करता प्रभु की देह को न पहचानने के कारण अपने ऊपर में दंड लाता है। यदि मेरा पत्नी है या मैं किसी का पति हूँ या मेरा पत्नी, एक दूसरा में हम लोग नहीं समझ पाते हैं और पत्नी क्या है पति क्या है संबंध कुछ वो हम लोग का अच्छा नहीं होता। बच्चे लोग भी हम लोग को मान सम्मान नहीं कर पाएंगे, हम लोग समाज में ख़त्म ही हो जाएंगे। प्रभु के साथ का संबंध भी वही है। अपने आप को जांच लेना, मैं ये ले रहा हूँ क्या मेरा संबंध ईश्वर के साथ ठीक है, यीशु के साथ। यहाँ बोलता यदि कोई पति या पत्नी अपने पति को धोखा देती हुई पति को मालूम चले, पत्नी नहीं बोली लेकिन पत्नी गलती कर रही ये बात पति को मालूम चले या पति गलती कर रहा है पत्नी को मालूम चले, तो वो रिश्ता अच्छा रहेगा? क्या होगा वहाँ आप जानते हैं। 30 पद पढ़िए, 30 उसी का। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से शोभी गए। हालेलुया। एक दूसरे को धोखा देने से क्या होता है सुनिए, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। वो परिवार बर्बाद हो जाता है ना, एक दूसरे में विश्वास में नहीं रहता, प्रेम में नहीं रहता, पवित्रता में नहीं रहता, तो वो परिवार खत्म होता। वैसे ही यहाँ अनुचित रीति और प्रभु का देह को नहीं पहचानने का बात यही है मेरे प्रियो। क्या मेरा प्रभु के साथ का संबंध मेरा ठीक है कि खाली लोगों के लिए मैं मसीह में, मंडली का लोगों के लिए, संसार का लोगों के लिए संसार में? ये हम लोग अंजू और हम लोग बातचीत कर रहे थे, कोई धर्म का बात नहीं है, यहाँ जीवन का परिवर्तन का बात है। और मेरा संबंध प्रभु के साथ कैसा है उसमें है। और यहाँ बोलता बहुत सारे लोग निर्बल हो गए, बहुत सारे लोग सो गए। इसका मतलब आप जानते हैं बहुत सारी गवाहें आप मेरे जीवन में जो आप मेरे साथ बैठ के प्रपोज लेते थे वो लोग आज कैसा हालत में है हम लोग जानते हैं। क्योंकि अनुचित रीति नहीं करना चाहिए। ये कोई मृत्यु भोज श्राद्ध भोज नहीं है मेरे लिए, ये कोई प्रसादी भी नहीं है कि आप आए और प्रसादी लिए और, लेकिन ये चीज़ तो है प्रभु का शरीर को पहचानना और प्रभु का शरीर में सौभागी बनना। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो 31 पद पढ़ें। 31 पद क्या कहता है? यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हालेलुया। लोगों का कहने का आगे तेरा पत्नी ऐसा है, तेरा पति ऐसा है, हम लोग अपने आप को देख लेते हैं, सही में हम लोग गलती कर रहे हैं, अच्छा बन जाते हैं ना। मेरा संबंध प्रभु के साथ प्रपोज लेने का आगे मेरा बर्बाद है, अच्छा नहीं है, लेकिन हम एक प्रसाद के रूप में प्रपोज ले रहा हूँ या नियम के रूप में, तो नहीं, हम अपने आप को जांचना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो हम प्रपोज ले रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक आप लिख सकते हैं 24 अध्याय 6 से 8 तक ऐसा बोलता, आपको खोलने की जरूरत नहीं है। वहाँ परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था कि तुम लोग एक मेमना को लेके आना, मेमना मीन्स भेड़ का बच्चा, और निर्गमन 24 का 6 से 8, और उसको यदि तुम लोग गरीब दुखी हो परिवार के साथ मिलना और उसको मार लेना रात में। सुनिए निर्गमन, तो उसका लहू को दरवाजा का बर्दली में ऐसा करके लगा देना। आज भी देखते हैं हम लोग लाल रंग को ना, बहुत सारी का घर। और मैं रात वो रास्ता होते हुए जाऊंगा, जिसका घर में लहू को हाथ देखूंगा उसको मैं छोड़ दूंगा, जिसका घर में नहीं होगा उसका पहला उठे मर जाएगा बोलता। सही में वैसे होता। प्रभु ने पहला इजरायली लोगों को दासत्व का बंधन से लाने का आगे बाचा बांधा, किसके द्वारा? लहू के द्वारा, खून के द्वारा। हालेलुया। सुनिएगा, पहला वाचा किसके द्वारा बांधा?
लहू के द्वारा। किसका लहू था? मेमना का लहू था। हालेलुया। और दूसरा वाचा आप यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय 31 से 34 तक पढ़ें तो वहाँ बोलता पवित्र यिर्मयाह कहता पवित्र आत्मा में नया जीवन है बोल के वो वाचा बनता है, पवित्र आत्मा का वाचा देता है। हालेलुया। तुम लोग डरो, आत्मा यहाँ पर है। आत्मा अभी मंडली को क्या कहता है? आत्मा यहाँ पर है, आत्मा को धोखा मत दो, आत्मा यहाँ है, आत्मा को मत बुझाओ बोलता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा में वाचा बनता है, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन की कहानी बातों को कहता है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज आके अपने इस वाचा को उसके लोगों के द्वारा मोहर देते हैं। मेमना के द्वारा मोहर दिया इजराइल का टाइम में, पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर दिया है भविष्यवक्ता का टाइम में, आज यीशु मसीह का टाइम में अपना लोगों के द्वारा मोहर लगाते हैं। मोहर लगाने का बात जानते हैं, ईडी का छापा होता, क्या होता, कैसा होता, पूरा अलग अलग क्या क्या लगा के वो बंद कर देता है ना, मोहर लगा दे, दूसरा खोल नहीं सकता। ऐसा ही वो लोगों के द्वारा मोहर लगा दिया यीशु मसीह ने अपना लोगों के द्वारा। और जिस भोज की उसने परंपरा आरंभ की है वह इसकी यादगार है मेरे प्रियो, और हम उसमें विश्वास करने वाले लोग यही चीज़ को करते हैं। इसलिए मेरा सवाल था प्रभु भोज क्या है? उसका मृत्यु का यादगार। हालेलुया। और उसका मृत्यु में सहभागी बनना। हालेलुया। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 11 अध्याय 23 से 24 तक देखे क्या बोलता है फिर। हालेलुया। आमीन। पढ़िए पढ़िए 23 से क्योंकि 23 और 24 पहला कुरिन्थी 11 का। वह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया आमीन रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है। हालेलुया। जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। फिर से एक बार पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 11 अध्याय 23 और 24 पद हम पढ़ने चाहता हूँ। यहाँ प्रभु बोलता कि 23 और 24 क्या बोलता है? क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया रोटी ली। हालेलुया। जो दिन वो पकड़ा गया उसने क्या ली? रोटी ली। और सुनिएगा फिर क्या बोलता, और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब इजरायली लोग, हम बता रहे थे, फिर हम बता रहे हैं, जब इजरायली लोग फसह मनाते थे तो जो याद कर रखते थे कि उनका जीवन फसह का मेमने का मृत्यु के द्वारा ही बचा हुआ है। आमीन। तब हम मसीह लोग भी प्रभु भोज मनाते हैं, यह याद करते हैं कि मसीह यीशु के मृत्यु के कारण ही हमारा अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने रोटी ली और तोड़ा और कहा यह मेरा लहू का, यह मेरा लहू नया करार का, लहू का नया करार है। हालेलुया। और फिर 24 पद में क्या बोलता है? सुनिए इस 24 पद, और देह है और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और यह मेरा तुम्हारे लिए जो स्मरण के लिए मेरे स्मरण के लिए वही किया करो। आमीन। 25 पद क्या बोलता? इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। हालेलुया। उसने बियारी से एक कटोरा लिया, दाखरस हुआ और कहा जब तुम इसे पियो तो मेरा याद करके। हालेलुया। प्रभु यीशु कलवरी का क्रूस में मारा गया, उसका लहू बहाया गया ताकि आप और मेरा पापों को क्षमा हो, आप और मुझे उद्धार मिले। तब यहाँ वचन कहता है मेरे प्रियो,
हम लोग यीशु का मृत्यु के द्वारा अनंत जीवन का भागी बन चुके हैं। और इसलिए प्रभु भोज के द्वारा न केवल मसीह के मृत्यु का याद करते हैं, लेकिन उसका पुनरागमन फिर आप और मुझे लेने के लिए, उसका दुल्हन को लेने के लिए आएंगे बोल के भी आशा में रहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु भोज में सहभागी बनते हैं। आमेन। प्रभु भोज में सहभागिता मेरा शीर्षक था। जब हमारा दूल्हा हमें लेने आएंगे, हम उस दिन न तो रोटी का इंतजार करेंगे, न दाख मधु की आवश्यकता हमें होती, क्योंकि हम मसीह लोग सदैव मसीह का जीते हुए राज्य में उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु का राज्य में हम लोग को दाखरस और लहू की आवश्यकता नहीं होती। जो दिन प्रभु लेने आएगा तब तक हम लोग याद करेंगे उसका मृत्यु का और आशा में रहेंगे उसका पुनरागमन का। हालेलुया। इसलिए तो हम लोग प्रभु भोज लेते हैं। आमेन। प्रभु का अनुग्रह आप और मेरी जीवन सदा रहे। आप समझ लिए प्रभु भोज में सहभागिता। सबों को जय मसीह।